सो आप म्यूजिक भी कंपोज करते हो, आपको म्यूजिक में क्या क्या आता है? तुम कभी ऐसा होता था कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए म्यूजिक सुन रहे हो? जेई की तैयारी में मतलब खुद को खो मत जाना। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज मेरे साथ हैं यश बुगानी, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट है मेरे। और इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये वन ऑफ द ऑलराउंडर स्टूडेंट है। हमारे टाइम पे जब हमने पढ़ाई की थी ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही होते थे जैसा यश है, जो पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी सारी और चीज़ें भी करते हैं। तो मैं आज के वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा अंदर घुस के सब चीज़ें छोड़ करके पढ़ाई नहीं भी करते हो स्टार्टिंग में, बाद में तो करनी ही पड़ती है, 8th 9th 10th क्लास के अंदर आप लोग को इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सो यश इज़ द अर्ली स्टार्टर। तो यश, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आप कब से पढ़ाई करना स्टार्ट किया, कैसे था? तो मैं वैसे तो बचपन में पढ़ाई से थोड़ा इंक्लाइन रहता ही था। मैं पीजे सर से जुड़ा PRMO 8th के PRMO के बाद मैंने उनके यूट्यूब के लेक्चर्स देखे। फिर 9th में मैंने अनअकैडमी के ये सब अनअकैडमी जेई का यूट्यूब चैनल देखा और थोड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बेसिकली मैंने बस अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर मिड 9th में मैंने प्रशांत सर से प्लस पे पढ़ना शुरू किया था। सोच लिया था कि जेई कर लेता हूँ। थोड़ा 9th 10th में थोड़ा कैजुअल था कि ओलंपियाड भी देख लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ। बट बाय 11th मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जेई करूँगा और अब हो गया मेरा जेई। तो 9th 10th क्लास के अंदर ना, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ कवर कर लेते हैं। 9th 10th में दोस्तों, इसने जो मेरा 12th क्लास का बैच चल रहा था उसके साथ ही अपनी मैथमेटिक्स एक बार कंप्लीट कर ली थी। मतलब कुछ चीज़ें छोड़ दी थी क्योंकि इसके कुछ एग्जामिनेशंस वगैरह आ गए थे, राइट? मगर 80-90% मैथमेटिक्स एक बार इसने कर ली थी वहीं पर ही। और ताकि इसके बाद 2 साल में है ना, मैथमेटिक्स में इसने अच्छा बेस बनाया। इनफैक्ट शायद जेई एडवांस में सबसे ज़्यादा नंबर तेरे मैथमेटिक्स में आ रहे हैं, राइट? तो जेई एडवांस के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर भी इसके मैथमेटिक्स के अंदर ही हैं। अर्ली स्टार्ट यूजफुल तो होता है, बट बहुत सारे बच्चे इसको स्ट्रेसफुल बना देते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप मान लीजिए 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं, आपने पढ़ा, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, तो आपका पीक कभी कभी जल्दी आ जाता है। तो करेक्ट टाइम पे परफॉर्म करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वही एस्पेक्ट हम लोग कवर करेंगे। सो यश, आप 9th 10th के अंदर कितना पढ़ते थे घंटे वाइज? बिल्कुल भी फिक्स नहीं था। मतलब मैं क्लासेस सारी अटेंड करता था। मैंने अपने शेड्यूल बना रखा था कि इन सब टीचर्स की क्लासेस मैं फॉलो कर रहा हूँ और आपका होमवर्क कर लेता था। बाकी जितना मेरा मन करता था मैं उतना ही करता था। हाँ। और मतलब जैसे चलता रहता था, चलता रहता था। कोई भी रिगरस रूटीन नहीं था मेरा। ओके। 9th 10th में। सो दोस्तों, आप लोगों ने एक ना इंट्रो वीडियो देखा होगा मेरा, मैंने यूज़ किया था जब मैंने 11th क्लास के कोर्सेज पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो वो इंट्रो वीडियो यश ने ही बनाया था पूरा का पूरा। सो आप म्यूजिक भी कंपोज करते हो, आपको म्यूजिक में क्या क्या आता है? वैसे तो मेनली मैं प्रोड्यूस करता हूँ कंप्यूटर पे, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन पे। हाँ। बट अब मैं इंस्ट्रूमेंट्स भी सीख रहा हूँ। अभी मैं गिटार सीख रहा हूँ एंड होपफुली उसमें और बेटर हो जाऊँ तो इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। सो डू यू वांट टू परस्यू इट एज अ करियर? Probably, मतलब I will explore in college, but that I'm definitely very much open to pursuing a career in music. मतलब एक इमेजिन करते हैं, एक है ना, एक सिचुएशन देता हूँ मैं तुम्हें। सो यू नो यश मुखाटे? Yeah, I do. सो डू यू वांट टू परस्यू हॉबी लाइक हिम? A hobby as in? मतलब जैसे वो बनाता, मतलब वो तो बहुत प्रोफेशनली कर रहे हैं अभी, ठीक है, ही लाइक्स म्यूजिक। सो इमेजिन दैट यू आर डूइंग समथिंग, है ना, यू आर डूइंग समथिंग इन लाइफ, मे बी वर्किंग इन HFT फंड, ठीक है, एंड साइड बाय साइड डूइंग दिस। डू यू इमेजिन योरसेल्फ डूइंग लाइक Yeah, दिस? that could work out for sure. है ना? Yeah, बहुत I'd अच्छा love that. लगेगा। I'd love that. आई लव दैट, नाइस। सो अच्छा, एक चीज़, अब एक चीज़ बताओ कि आपने 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर स्कूल के साथ ही अपनी कोचिंग पढ़ी या फिर कैसे किया था? मैं स्कूल के साथ किया था। सो देखिए दोस्तों, है ना, 11th क्लास के अंदर और 12th का भी मेजर पोर्शन यश ने स्कूल के साथ पढ़ाई की थी। तो आप लोग सोचिए, आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर सब कुछ छोड़ करके पढ़ना पड़ता है। मैं आज भी इस चीज़ में मानता हूँ। जब मैं खुद भी पढ़ता था 11th 12th क्लास, मैंने स्कूल के साथ अपनी प्रिपरेशन की थी। और मैं आज भी ये चीज़ मानता हूँ कि IIT का करिकुलम इतना बड़ा है ही नहीं जिसके लिए आपको दिन रात पढ़ना पड़े। आप कुछ चीज़ें पढ़िए, मगर उनको ढंग से पढ़िए। और दैट इज़ वॉट यश हैज़ ट्राइड टू डू, दैट इज़ वॉट आई फील। सो यश, स्पोर्ट्स के अंदर क्या चीज़ है? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल, है ना, मैंने सुना तुम बहुत प्रोफेशनल फुटबॉल खेलते हो। प्रोफेशनल तो अब नहीं करूँगा। कॉलेज में जाके सब कुछ मैंने प्लान कर रखा है। प्लान कर रखा है? अरे वाह, नाइस। तो फुटबॉल में तुमने क्या क्या किया हुआ है?
कहीं पे मतलब स्टेट लेवल रिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मैं अपने उसके लिए खेलता था, कभी कुछ कुछ स्कूल टीम में तो खेलता ही था। हाँ और बस वैसे तो अब मैं उतना ज़्यादा किसी भी चीज़ में अंदर नहीं घुसा हूँ, वो मेरा, बट मैं आई हैव अ बेस कि इतना पता है अब मैं आगे जाके और उसमें अच्छा कर लोगे। प्लान है मेरा करने का कॉलेज। सो कोई ऐसा सॉकर मोमेंट विच यू रिमेम्बर टिल नाउ? अच्छा एक था, मेरे स्कूल की टीम का मैच था। हमें एक स्कूल था यहाँ पे जिसके 2 ब्रांच थे, एक मेरे घर के पास था, एक 30 किलोमीटर दूर था। तो मेरे पापा पास वाले में ही था, बट मेरे पापा दूर वाले में लेके गए थे। तो अच्छा। मैं लेट हो गया था उसके लिए, 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाके फिर 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा वापस आया। बट फिर सेकेंड हाफ में मुझे डाला था, फिर एक गोल मैंने किया, 1-0 ही जीते फिर हमारी टीम। ओह मतलब टीम तुम्हारा ही वेट कर रही थी बेसिकली है? लगा तो ऐसे ही था। हाँ अच्छा दिन था। अच्छा दिन था। सो तुम्हें एक बहुत सिंपल चॉइस देता हूँ मैं, ठीक है? 2 दिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें उन दोनों दिन में से कोई एक दिन चूज करना है, एंड इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट वन, दैट इज व्हाट आई फील। ओके। You are playing a full soccer match with your favorite team members. ये नहीं है रोनाल्डो वगैरह नहीं, तुम्हारे जो फेवरेट टीम मेंबर्स है, अगेंस्ट योर फेवरेट टीम, अ फुल मैच। एक दिन आपको ये मिल रहा है, और एक दिन आपको मिल रहा है जहाँ पे आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट टॉपिक, व्हाट वुड यू चूज? आई थिंक ये तो मुश्किल सवाल है ही नहीं, मैं तो फुटबॉल ही खेलूंगा, मतलब फेवरेट टीम के साथ। तो फिर है ना, मतलब तो मतलब वो चीज है। हाँ। सो अच्छा, तो फुटबॉल। एंड व्हाट अबाउट म्यूजिक? लाइक यू आर प्रोड्यूसिंग अ म्यूजिक, मतलब यू आर इन कंप्लीट जोन। if I'm working with a great artist or something, any day I would prefer that over anything else. नहीं, आर्टिस्ट के साथ काम नहीं कर रहे हो, खुद से प्रोड्यूस कर रहे हो। खुद से फिर तो फुटबॉल मतलब क्योंकि अगले दिन प्रोड्यूस कर लेंगे। हाँ बेसिकली ऑब्वियसली तो अपॉर्चुनिटी मिल गई लोगों से मिलने की। करेक्ट। सो म्यूजिक के अंदर व्हाट डू यू मतलब कौन सा आर्टिस्ट ऐसा है जो तुम्हें बहुत अमेजिंग लगता है? ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। टॉप 3। नंबर 1 फ्रैंक ओशन, नंबर, अब इसके बाद सब कुछ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हैं बल उसके बाद बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट मुझे बढ़िया लगते हैं। हमारी देसी ऑडियंस के लिए इंडिया के कुछ सर कट नहीं सुनता सर ज़्यादा, मतलब इंडियन हिप हॉप मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वो सीधे मौत करके एक रैप डुओ है, कृष्णा भी बढ़िया रैपर है। इंडियन म्यूजिक में मेनली हिप हॉप ही सुनता हूँ। अच्छा, सो यू फॉलो हसल देखा है कभी? आई एम अवेयर कि क्या होता है, बट नहीं, मैंने कभी तक देखा नहीं। अच्छा, तो अभी फ्री टाइम में तो देखोगे? वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर? उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मतलब लाइक और बहुत सारे कुछ आर्टिस्ट उसमें अच्छे हैं। राइट। यू कैन गो फॉर, क्या नाम था उसका, एक तो है MC स्क्वायर, ओ हाँ, MC बेला, ये 2-3 अच्छे लोग थे। ठीक है, एनीवे, सो कॉलेज की बात करते हैं अब हम लोग, है ना? कॉलेज के अंदर 2-3 लाइफस्टाइल्स होती हैं, ठीक है? मैं बताता हूँ। एक हो गया जहाँ पे आप रूम पे आते हो, रूम पे कुछ गेमिंग वगैरह करते हो, अपना मोबाइल में काफ़ी सारे इन्वॉल्व रहते हो, खाना खाने जाते हो, वापस आ जाते हो, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते। दिस इज़ वन लाइफ। सेकेंड, आप कॉलेज के अंदर जाते हो, अपनी क्लासेस वगैरह करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, और मतलब लोगों से मिलने की कोशिश करते हो, यू इंटरेक्ट विद देम। तीसरी लाइफ, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, आपको अपना करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, आप वो स्किल एक्वायर करते हो जो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों लाइफस्टाइल में से कौन सी लाइफस्टाइल आपको सबसे ज़्यादा अमेज करती है, और मतलब दैट यू वुड लाइक टू डू दैट? मुझे तो लगता है कि सेकंड और थर्ड एक साथ कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड एक्चुअली देखो, जैसे कुछ ब्रांचेस के अंदर नहीं हो पाता। अच्छा मतलब कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है जहाँ पे नहीं हो पाता, बट इफ़ यू हैव टू चूज, मतलब देखो, नथिंग लाइक इट, है ना? कुछ गॉड लोग होते हैं जो दोनों चीज़ें कर लेते हैं। नथिंग लाइक इट, इफ यू कैन मैनेज, ओके, बट इफ यू हैव टू चूज, व्हाट वुड यू चूज? इफ आई हैड टू चूज, आई थिंक मैं सेकंड वाला ही चूज करता। सेकंड वाला, है ना? टू हैव अ सोशल लाइफ, थोड़ा सा लोगों से ज़्यादा मिलना। राइट। ओके, इन योर जेई प्रिपरेशन, व्हाट हैव यू मिस्ड द मोस्ट? इन माई जेई प्लेइंग फुटबॉल, मतलब एक चीज़ है प्लेइंग फुटबॉल, दूसरा मेकिंग म्यूजिक। ये दो चीज़ें हैं बेसिकली। यार ये चीज़ है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होती है यार, है ना? मैं देखो दोस्तों, मैं बताऊँ, मेरे को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं IIT में गया था ना,
तो मैं एनएसओ में सेलेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि क्रिकेट सब लोगों को अच्छा लगता है। तो मुझे वॉलीबॉल लेना पड़ा, तो मैं 4 साल वॉलीबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, तो मैं बहुत कंफ्यूज था स्पोर्ट्स में लेकर के। बट इट इज वेरी गुड दैट यू हैव अ फिक्स्ड फोकस इन कल्चरल फील्ड, यू हैव अ फिक्स्ड फोकस इन स्पोर्ट्स। ये 2 चीजें है ना कॉलेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इन कल्ट आई चूज डांस, है ना, मैं डांस करता था, और फिर मैंने ड्रामा भी चूज, मतलब ड्रामा भी करके देखा, कविताएं भी गई, ठीक है। स्टैंड अप का ऑप्शन नहीं था, स्टैंड अप भी करने की कोशिश करते रहते थे बट ये चीज़ है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू हैव अ फिक्स्ड फोकस कि यार ये चीज़ करनी है। सो गाइज, अभी तक आप लोग को ये रियलाइज हो रहा होगा, आई होप आप लोग को ये रियलाइज हो रहा है कि पढ़ाई अगर एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर से किया जाए तो आप लोगों को सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती। अब एक चीज बताओ, 12th क्लास की बात करते हैं। 12th क्लास में आपने फुटबॉल नहीं खेला, आपने म्यूजिक नहीं बनाया, सो आप क्या करते थे, मतलब अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए? म्यूजिक सुनता था। म्यूजिक सुनते थे कितना? मेनली तो अरे मैं काफ़ी सुनता था वैसे, मतलब मैं इवन जे के पूरे दौरान मैं पूरा म्यूजिक सीन में क्या क्या चल रहा है सब फॉलो करता ही रहता था। सब फॉलो करते, बिकॉज इट्स योर पैशन, आई बिलीव। राइट। सो तुम कभी ऐसा होता था कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए म्यूजिक सुन रहे हो और म्यूजिक सुन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? हाँ होता है। सो इज इट एडवाइजेबल और व्हाट डू यू फील? अब मैं तो बचपन से कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो ठीक था, बट मतलब it worked for जनरली बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, बट ठीक है मैंने तो किया। मैं तो कैसे था, मैंने तो किया है ना। सो मतलब जेई एडवांस से एक दिन पहले डिड यू लिसन टू म्यूजिक? हाँ, मैं एक गाना सेलेक्ट किया था, उसको लूप पे सुन रहा था। अच्छा, एक गाना सेलेक्ट किया था, कौन सा गाना था वो? शुक वंस बाय मॉब डीप, उसका इंस्ट्रूमेंटल जो है। अच्छा। वो जो 8 माइल के एंडिंग में वो बजता है, वो वही वाला। अच्छा, सो मतलब यू आर हैवीली इनग्रोस्ड इन म्यूजिक। सो दोस्तों, अगर आप लोग का भी ऐसा कोई हॉबी है जो आप लोग फॉलो करते हैं अपनी जेई प्रिपरेशन के दौरान, तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग डालिए, डेफिनेटली, ठीक है। सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, अभी अपनी बात हुई थी कि सर कोडिंग में इतना एंथो नहीं है ना। सो व्हाट इज योर करियर एस्पिरेशन अभी? इट्स नॉट कि कोडिंग में एंथो मतलब नहीं है, देखो वो चेंज हो सकता है। बचपन में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, अभी भी आई डोंट डिसलाइक कोडिंग, मुझे बहुत पसंद है। ओके, बट ऐसा नहीं है कि मैं पक्का ही मुझे कि वहाँ जाके कोडिंग ही करना है। आई विल एक्सप्लोर कि कोडिंग कर सकते हैं। मैं तो एज आई सेड मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ मे बी म्यूजिक की किसी कोई चीज़ करने में, कोडिंग में भी। आई विल कीपिंग ऑल माई ऑप्शंस ओपन। सो अभी टॉप 3 ऑप्शंस क्या हैं तुम्हारे दिमाग में? एक तो कोडिंग ऑफ कोर्स, दूसरा समथिंग इन फाइनेंस या तीसरा है म्यूजिक या सिनेमा में अगर कुछ कर लो तो। अच्छा, सो मतलब काफ़ी कुछ, मतलब थोड़ा सा प्री ऑक्यूपाइड माइंड से जा सकते हैं, कभी कभी नहीं भी जा सकते। मेरा ये मानना है फर्स्ट ईयर होता है एक्सप्लोर करने के लिए, सेकेंड ईयर होता है शॉर्टलिस्ट करने के लिए, थर्ड ईयर होता है कंसोलिडेट करने के लिए, और फोर्थ ईयर में तो आप लोग जॉब करते ही हो, तब तक सॉर्ट हो ही जाता है चीज़ें। सो गाइज, आई होप आप लोग को यश के साथ जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी लगी। इसका मेन एम यही था कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। जेई का जो करिकुलम है, इट इज़ नॉट वेरी वेरी हैवी, इट इज़ मैनेजेबल, और आप अगर ढंग से स्ट्रक्चर से पढ़ाई करें तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। तो यश, यू वांट टू से एनीथिंग टू 2025 एस्पिरेंट्स? आई वांट टू से कि जेई की तैयारी में मतलब खुद को खो मत जाना। खुद का जो तुम खुद पर्सन हो उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। डोंट बी कि जस्ट मुझे सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अपने फॉर्मूले आते हैं, उससे ज़्यादा देयर इज़ मच मोर दैट यू कैन डू देन दैट। बाद में जाके क्या ही केमिस्ट्री वो सब खुद जेई तक ठीक है, बट उसके बाद भी तो कुछ करना ही है। करेक्ट, ठीक है। So दोस्तों, I hope you liked the video and liked the interview. If you really liked it, please do share it. Let's crack it.